उसने मेरी छाती पे हाथ दे मारा। उसने मतलब पहले बदतमीजी करने की कोशिश करी, जब मैंने उसको रोका तो उसके बाद उसने मेरे टॉप को फाड़ भी दिया। मेरे को रास्ते में ही रोक के मेरे साथ मतलब मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरे को कहा कि अगर तू दोबारा वहाँ दिखाई दी, मेरी छाती के ऊपर ही पैर रख के उसने ये चीज़ बोली कि भाई अगर तू मेरे को अपने घर या अपनी बैठक के पास दिखाई भी दी तो भाई हम तेरे को या तेरी माँ, जो मतलब मेरी मम्मी है, वो अपाहिज हैं, वो चल नहीं सकते। कि उसने मेरे को कहा कि तेरे को और तेरी लंगड़ी माँ को जान से मार देंगे। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में है और हमारे साथ संजना राठी हैं, जिनको आप तस्वीरों में देख पाएंगे। और ये इतना परेशान है कि इनके जो ताऊ जी हैं, उनके जो लड़के हैं, इनके साथ छेड़खानी करते हैं, ऐसे इनके आरोप हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लाडवा पुलिस ने एक मामला जो है वो दर्ज कर लिया है, जिसकी एफआईआर की कॉपी जो है हम आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं। और इसमें जो सेक्शंस पुलिस ने लगाए हैं, यानी कि जो धाराएं लगाई हैं, उसमें छेड़खानी की धाराएं जो हैं वो लगाई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ने अब तक कार्यवाही के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज की है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पूरा मामला संजना से जानते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। संजना, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहाँ के रहने वाले हो आप और ये क्या पूरा मामला है? मैं गांव बपदा से रहने वाली हूँ और मेरी फैमिली में मेरे ताऊ चाचे हैं, सब अलग अलग अपने अपने घरों में रहते हैं। तो बेसिकली मैं 3 तारीख को अपने घर गई हुई थी। तो उस टाइम 3 तारीख को जब मतलब मैं अपने घर गई तो ड्यूटी से अपनी ड्यूटी ऑफ करके, तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरी जो बैठक है उसमें मेरे ताऊ चाचे जो हैं वो कंस्ट्रक्शन करने लग रहे हैं। तो जब मैं जाके उनसे बात करने के लिए गई तो वहाँ पे पहले उन्होंने मेरे साथ बहसबाजी करी। बहसबाजी करने के बाद उन्होंने मेरे साथ मतलब पहले तो बहसबाजी चलती रही, फिर साथ में उनका एक लड़का है हिमांशु राठी, वो आया। उसने मतलब पहले बदतमीजी करने की कोशिश करी, जब मैंने उसको रोका तो उसने मेरी छाती पे हाथ दे मारा। उसके बाद जब मैंने उसको वहाँ से भी रोकने की कोशिश की और मैंने बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसके बाद उसने मेरे टॉप को फाड़ भी दिया। उसके बाद मैं उनके साथ बात करती रही। उसके बाद जब मैं अपने घर से मैं थाने में एप्लीकेशन देने के लिए निकली तो तब वहाँ पे एक गाड़ी नंबर HR 097A 0027 वो मेरे सामने रास्ते में आके रुकती है, जब मैं घर से निकल चुकी थी। और मैंने देखा कि उसमें मेरे ताऊ का दूसरा लड़का गौरव राठी है, जिसने मेरे को रास्ते में ही रोक के मेरे साथ मतलब मारपीट करना शुरू कर दिया। और मेरे को मतलब लाते गुस्से मार के मेरे पेट में मेरे को कहा कि अगर तू दोबारा वहाँ दिखाई दी, मेरी छाती के ऊपर ही पैर रख के उसने ये चीज़ बोली कि भाई अगर तू मेरे को अपने घर या अपनी बैठक के पास दिखाई भी दी तो भाई हम तेरे को या तेरी माँ, जो मतलब मेरी मम्मी है, वो अपाहिज हैं, वो चल नहीं सकते। कि तेरे को और तेरे पिताजी भी जी वो अपाहिज थे, बट वो अभी इस दुनिया में नहीं है। कैसे एक्सपायर हुए? वो घर के इन्हीं झगड़ों के बीच में ही एक्सपायर हुए हैं बेसिकली, क्योंकि वो उस टाइम पे ये उनको भी तंग करते थे, मेरी मम्मी को भी तंग करते थे, दोनों अपाहिज थे। तो इस वजह से मतलब ज़मीन को लेके कई बार कहा सुनी होती थी उनके बीच में। तो तब उसने मेरे को कहा कि तेरे को और तेरी लंगड़ी माँ को जान से मार देंगे। इनके ऊपर पहले भी मतलब इन्होंने ये हरकतें करी हैं, मारपीट करी है। मेरे घर में मतलब ताले तोड़ के घुसते हैं। उसकी सारी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं सब दे चुकी हूँ ऑलरेडी पुलिस थाने में, बट हर बार मतलब जो भी मैं एफआईआर दर्ज होती है वो हर बार कैंसिल कर दी जाती है कि सबूत नहीं है। अब वीडियोग्राफी के बावजूद भी वो कहते हैं कि सबूत नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आता कि भैया मैं कौन सा सबूत ला के दूँ उनको। पूरा झगड़ा शुरुआत कहाँ से हुई? इस पूरे झगड़े की शुरुआत होती है ज़मीन को लेके। तो मेरे फादर और 5 भाई हैं, उनके पास मतलब 53 कनाल 18 मरले करके कुछ ज़मीन आती है। बाकी घर की जगह अलग है, बैठक की जगह अलग है, वो सब की अलग अलग बटी हुई है। पर हर बार क्या होता है कि मतलब वो अपनी अपनी जगहों में रहते हैं। पापा मेरे हैं नहीं, तो मैं अकेली हूँ और ड्यूटी करती हूँ। मम्मी मेरी अपाहिज हैं, वो चल फिर नहीं सकते, तो इसकी वजह से फिर वो मुझे अकेली को परेशान करते हैं कि उनको लगता है कि उनके पास मौका है और जैसे भी वो चाहें उस तरीके को यूज़ कर सकते हैं ज़मीन को हथियाने के लिए। तो मामला दर्ज हुआ है, इसमें जो आरोपी पुलिस ने बनाए हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है अभी? ये 3 तारीख को मतलब 3 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद 6 तारीख को ये मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में मेरे बयान हो चुके हैं और अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। जो मेरे सबूत थे, जो मेरा टॉप फटा हुआ था वो भी, और जो पेन ड्राइव थी वो सब मैं उनको दे चुकी हूँ ऑलरेडी, बट अभी तक इसमें कोई भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। जो आरोपी हैं वो क्या काम करते हैं? 2 मेरे इसमें जो बलदेव सिंह हैं वो आड़त की शॉप करते हैं अपनी मंडी के अंदर, अनाज मंडी के अंदर, और वो
जाट आरक्षण में भी काफ़ी अच्छे वो रह चुके हैं, नेता रह चुके हैं, तो उसका वो इन्फ्लुएंस हर जगह देते हैं कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बाकी का जो भी प्रशासन है वो उनके साथ, जाट आरक्षण की बात है, किसान आंदोलन की जाट आरक्षण की बात है, तो तब से उनका इन्फ्लुएंस अच्छा है, तो वो बाकी सबको अपने उसमें रखते हैं बात करके कि भाई जैसे भी हर जगह उन्होंने बोला हुआ है कि हमारी एक लड़की है वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब्ड है और वो हमारी दरखास्त देती रहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जेन्युइन वे में ही इतना कुछ हो रहा है कि मैं अपने घर में नहीं रह सकती, मैं अपने घर जा तक नहीं सकती। मैंने वो टाइम भी देखा है कि जब मेरे घर में 2 साल के लिए ना बिजली पानी कुछ नहीं था और हम 8-8 दिन की रोटियां मतलब ला के रखते थे, और वो मतलब 8 दिन की रोटी ला के रखी हुई हम फिर खाते थे, मैं भी और मेरी मम्मी भी। वो तो चल भी नहीं सकती। तो अब ये बार बार इसीलिए हमें परेशान करते हैं क्योंकि मेरा साथ देने वाला और कोई नहीं है। ताऊ के लड़के हैं, वो क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं? वो अभी कनाडा में रहते हैं और काम का मुझे इतना कुछ पता नहीं है उनके। कनाडा अभी यहाँ आए हुए हैं? वो अभी यहाँ आए हुए हैं। जाएंगे कब? 10 तारीख से पहले पहले उनकी फ़्लाइट है। फ्लाइट है? जी और वो आरोपी भी हैं? जी, वो आरोपी भी हैं। आउट नोटिस जारी किया अभी तक पुलिस ने कि ये बाहर ना जा पाए? अभी तक कुछ नहीं किया। मैं ऑलरेडी जो आईओ हैं उनको मैं सारा बता चुकी हूँ इस मामले के बारे में जो भी हुआ है, बट अभी तक वो कहते हैं कि हम ही देखेंगे, हम क्या हो सकता है उनसे बात करेंगे, फिर हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे। पर 1 महीना हो चुका है, अभी तक इस पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई भी लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं जो ज़मीनी इनका विवाद है उसको लेकर भी। क्या है ये डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या है आपके पास? ये दरअसल जब मेरे साथ पहले मारपीट हुई है, ये वो सब है। ये 2018 में इनके ऊपर मतलब एक इन्होंने मारपीट की थी, तो ये तब के डॉक्यूमेंट हैं और ये MLR कटी थी उसमें। उसके बाद मैं हर जगह मतलब मुख्यमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी, हर जगह मैं इनको एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। हर बार वो लोकल थाना में आती है, जिसके बाद उसका कोई लेना देना रह नहीं जाता। ये 2020 में मेरे साथ मारपीट हुई थी, जिसमें वो कहते कि आपको कोई निशान नहीं है और आप झूठ बोल रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये सिविल हॉस्पिटल से बना हुआ था, MLR कटी हुई थी ये। उसके बाद इसमें 310 FIR दर्ज हुई थी, और इस FIR दर्ज मतलब जब ये FIR दर्ज हुई उसके बाद कोई इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इनके साथ इतनी मिलीभगत कर चुके हैं लोग कि ये भी इन्होंने मतलब कोर्ट से आदेश होने के बाद FIR दर्ज की इन लोगों ने, और उसके बाद भी इन्होंने इनको मतलब कुछ ऐसा कहा नहीं है। और वो सीधा कहते हैं कि तुम हमारा क्या कर लोगे, हमारा तो प्रशासन हमारा अपना घर का है, कि तुमसे जो होता है तुम जहाँ मर्जी भाग लो, कि हम यहाँ रहते हैं तो तुझे यहाँ जीने नहीं देंगे। सीधी सी बात उनकी ये है। और इसके बाद ये पूरी की पूरी FIR थी इनके नाम, और इसके बाद ये DC साहब के पास भी है, SP साहब के पास भी है, हर किसी के पास ये FIR दे चुकी हूँ मैं, पर कोई वो नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर को जब मैंने 2018 में दी थी, ये तब की एप्लीकेशन है। ये हर बार आती है, पर आती भी ये नीचे ही है। जैसे लोकल थाना में आती है तो लोकल थाना में उनकी अपनी सेटिंग्स होती हैं। अब जो मेरा घर है उसकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इन्होंने मेरे नाम कर रखी है 387 और 388, संजना राठी, ओनर वेरीफाइड हूँ मैं। और उसके बाद इन्होंने दोबारा इसको चेंज करके बना दिया, 388 को बना दिया इन्होंने बलदेव सिंह, सुखदयाल सिंह करके। 387 को इन्होंने बना दिया मतलब बलदेव सिंह, और मेरी मम्मी थोड़ा सा हिस्सा मेरी मम्मी के लिए चलो इन्होंने बाई चांस छोड़ दिया कि सुषमा का भी है, ठीक है। अब मेरे को मेरे ही घर के अंदर इतना खतरा है तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? शासन से क्या अपील कि इनके ऊपर जितनी भी हो सके जो भी एप्लीकेशन है, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, मैं हाथ जोड़ के ही विनती कर सकती हूँ जी कि भाई मतलब इन पे जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो आप कानूनी कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें। और जो ये बार बार डॉक्यूमेंटेशन ये चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन थी, वो भी इन्होंने अपने नाम चेंज करा ली है सारी की सारी। जो ज़मीन है उसमें भी ये लोग मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं कि मतलब मैं उसमें खेती तक नहीं कर सकती। खेती करने के लिए मैं किसी को छोड़ती हूँ, पीछे से फसल ये लोग काट के ले जाते हैं। और आपसे ये बस इतनी सी उम्मीद है कि भाई इसमें पूरा जो भी है आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे आप जो भी इसमें कार्रवाई कर सकते हो, वीडियोग्राफी के आधार पे जो कार्रवाई कर सकते हैं, और जो इन्होंने पहले FIR कैंसिल करी है उसको एक बार दोबारा रीओपन करके उसकी दोबारा जांच की जाए अच्छे से, और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये हमारे साथ संजना राठी थी जिनकी FIR
थाने में दर्ज है, किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो आरोपी हैं वो कभी भी कनाडा जा सकते हैं, कनाडा वो रहते हैं। अभी तक पुलिस ने लुकआउट नोटिस तक उनके नाम का जारी नहीं किया है। तो इसमें जो दूसरा पक्ष है, मोबाइल नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वो पक्ष अगर अपना पक्ष रखना चाहें तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संसार क्रांति की भी अपील है प्रशासन से कि इन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी जरूर हो और संजना राठी को न्याय मिले। संसार क्रांति के लिए कुरुक्षेत्र से राजीव कुमार की रिपोर्ट।